हम लोगों की दिक्कत क्या होने लगी है सामने कि हम किसी भी चीज़ को सुनते हैं तो पहले ही हम एक अपना प्रोस्पेक्टिव तय करके चुन रहे हैं। आज हालत ऐसी है, अगर हम किसी मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं तो पहले ही ये सोचने लग जा रहे हैं कि नहीं ये मीडिया की बात नहीं कर रहा है, किसी पार्टी विशेष की बात कर रहा है, ये एंटी पार्टी या एंटी गवर्नमेंट होने की बात हो रही है। और आज के डेट में जहां पर हम नॉलेज सोसाइटी की बात कर रहे हैं, ज्ञान समाज की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में लोगों को ये लगने लगा है कि भैया हमें तो लगभग पूरी नॉलेज है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के बाद ऐसे ज्ञान समाज को किसी भी चीज़ को बताने से पहले बड़ा डर लगने लगता है, क्योंकि ऑलरेडी उनके अंदर बहुत सारा ज्ञान पहले से होता है। अब मैं अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हाँ, सभी लोग समझदार हैं, सभी लोग ज्ञानी हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए देखो, सबसे पहले होता क्या है, हमें ज्ञान कहाँ से मिल रहा है, हमारे अंदर नॉलेज कहां से आ रही है। नॉलेज हमेशा लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारी सूचनाओं को जब हम अपने अंदर रखते हैं तो हम सोचते हैं कि इसी से मेरी नॉलेज बन रही है। और हम कहां से सूचना गेन कर रहे हैं? जो हमें दिखाया जा रहा है, जो हमें समझाया जा रहा है, जिसको हम रात दिन देख रहे हैं। तो जिन चीजों को हम रात दिन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसी सूचनाओं से हम ये मान ले रहे हैं कि मेरे अंदर बहुत सारा ज्ञान आ गया है। तो प्लीज आज का मैं टॉपिक, जैसे कि आप लोगों ने देख लिया होगा, वारे मीडिया, मतलब क्या कमाल की चीज थी मीडिया, या क्या कमाल की चीज है मीडिया, लेकिन हाल क्या है, आलम क्या है, उस चीज के ऊपर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोला जाता है। अगर लोकतंत्र में हम बात करें, सरकार में, सरकार की 3 बॉडी होती हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जब सरकार के अंदर सरकार के तीनों की तीनों ये बॉडी जो होती हैं, इनको एक संरक्षक के रूप में, इनका एक गार्जियन के रूप में, या बोलूं तो एक संतरी या प्रहरी के रूप में जो कार्य करता है, उसको हम मीडिया कहते हैं। जिसलिए इसीलिए सरकार के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया को नाम दिया गया है। लेकिन आज के डेट में मीडिया क्या हो गई है, मीडिया कैसी हो गई है और मीडिया क्या थी, इन चीजों के ऊपर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम आगे देखें, पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मीडिया के एक जो बेसिक सा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सब जानते हैं। मीडिया की एक जिम्मेदारी है। मीडिया है क्या? मीडिया एक मीडियम है। सिंपल भाषा में समझें, गवर्नेंस एंड पब्लिक, यानी सरकार, शासन और जनता के बीच में मीडिया एक मीडियम का कार्य करता है, जिसमें वो सूचनाओं को बिना किसी पक्षता, सूचनाओं को बिना पक्षता के निष्पक्ष रूप से जो सूचनाएं हैं उसको जनता तक, मास तक, लोगों तक पहुंचाती है। मीडिया का एक बेसिक सा काम है। लेकिन इसके ऊपर देखो, इतना सा कोई सूचनाओं को सरकार से जनता तक पहुंचा देने मात्र के काम से ही तो इसको लोकतंत्र का रक्षक या लोकतंत्र का प्रहरी, या फिर हम इसको सरकार का चौथा स्तंभ नहीं कह सकते, कुछ तो काम होता होगा। देखिए, सरकार की 3 बॉडी हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कोई नीतियां बना रहे हैं, कोई नीतियों के संचालन में काम कर रहे हैं और कोई कानून की निगरानी रख रहे हैं। लेकिन इन तीनों के ऊपर कौन निगरानी रखता है? ये 3 के 3 सरकार के तीनों के तीनों अंग, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये अपने कर्तव्यों के प्रति कितने जवाबदेह हैं, कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, इस चीज के ऊपर नजर रखने वाली जो काम करती है वो है मीडिया। और अगर मीडिया अपने काम को बहुत ही ईमानदारी से, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना शुरू कर दे, तो ऐसा देश, जिस देश की मीडिया अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निर्वहन करना शुरू कर दे, यकीन मानिए वो देश सामाजिक रूप से, वो देश सांस्कृतिक रूप से, वो देश राजनीतिक रूप से और वो देश आर्थिक रूप से इतना मजबूत हो जाएगा, इतना दृढ़ हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है? क्या मीडिया अपनी जवाबदेही, अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही कर रही है? इन लोगों की निगरानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के ऊपर नजर रखने से पहले मीडिया खुद देखे कि क्या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी से निभा पा रही है। पहले समझते हैं। देखो, मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा हूं, ना मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि मीडिया का रोल क्या क्या होता है। तब से लेकर अब तक, जब भी कलम रुकी है ना, तो समझो परिवर्तन रुका है, क्रांति रुकी है। कलम के दम पर ही क्रांति आई है। किसी भी क्रांति की बात कर लो, मीडिया ने वो सब काम किया है। भले किसी भी सरकार को, किसी भी राजशाही को उखाड़ने की बात हो, मीडिया ने वो काम किया है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में देख लो, पूरे विश्व के अंदर अगर जहां जहां पर भी आजादी की अलग जगह है, तो उसमें मीडिया ने अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। लेकिन आज की स्थिति को समझने की बात करते हैं। मैं स्थिति को समझाने से पहले मैं बात करता हूं कि मीडिया का काम क्या होता है। मीडिया ऐसे समझते हैं कामों को, कुछ भागों में कैटेगराइज कर देते हैं। मीडिया और शासन, मीडिया एंड गवर्नेंस, इसके बीच में क्या होने वाला है? देखिए, गवर्नेंस क्या करती है? पॉलिसी बना रही है। उसका काम है कि भैया नीतियां बनाना। अच्छा, नीतियां बनाना गवर्नमेंट का काम है, सरकार का काम है, वो नीतियां बनाएंगी। वो नीतियां बनाई किसके लिए गई हैं? वो नीतियां बनाई गई हैं आम लोगों के लिए, पब्लिक के लिए। अब गजब की बात है, देखो, आप इसको अलग तरीके से, मैं बिल्कुल गलत और सेंस भागों में बांट के मत देखो। ये समझो कि ये वीडियो भी एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। आपके और हमारे पास जो भी नॉलेज है, जिसको हम क्लेम कर रहे हैं कि नॉलेज है, ये नॉलेज नहीं, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है। और इस कलेक्शन के बेस पर हम ये बता देने कि हमारे पास नॉलेज है, नॉलेज नहीं है। अब दूसरी बात देखिए, मैं बात कर रहा था कि नीतियां बनाई किसके लिए बनाई? लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, जनता के लिए। और अब मन में यह आता है कि यार जनता ने तो सरकार को चुना है। बिल्कुल, जनता ने सरकार को चुना है, लेकिन याद रखेंगे कि जनता के पास
उतनी सारी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, जिस कारण उनके पास इतना इंटेलेक्ट नहीं होता है कि वो नीतियां उस जनता के लिए सही है या गलत है, वो उस चीज का एनालिसिस नहीं कर पाती हैं। तो ये एनालिसिस करने का काम कौन कर रही है? मीडिया कर रही है। ये इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर कोई भी गवर्नमेंट हो, मीडिया की कभी भी गवर्नमेंट की नहीं होती। मीडिया का काम क्या होता है कि गवर्नमेंट पब्लिक के लिए, जनता के लिए जो पॉलिसी बना रही है, उस पॉलिसी में जनता का कितना हित है, उस चीज का एनालिसिस करके निष्पक्ष होके किसी पार्टी विशेष का, किसी दल विशेष का, किसी विचारधारा विशेष का हुए बिना निष्पक्ष होकर अगर पब्लिक को यह बता रही है, जागरूक करने का काम कर रही है, तो हम बोलेंगे हाँ, मीडिया अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है। सवाल यह है कि क्या कोई भी पॉलिसी जब बनती है तो उस पॉलिसी का सही तरीके से एनालिसिस करके, बिना किसी, ये समझो कि बिना प्रो गवर्नमेंट हुए, मैं वैसे नहीं बोल रहा हूं, इसमें हमारी इंडियन मीडिया कितना रेट करती है ये तो आप कमेंट करके बताएंगे, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन क्या इस जिम्मेदारी को भारतीय मीडिया अच्छी तरीके से निभा रही है? और लेकिन मीडिया का काम यही है कि कोई भी जब पॉलिसी बनती है तो एक भाषा में ये समझ लेंगे कि गवर्नमेंट के नीतियों को अगर वो हित में है तो उनको बताएगी, अगर गलत है तो उसका सही एनालिसिस करके बताएगी और जनता पे छोड़ देगी कि जनता ने उसका अप्रिसिएशन करना है, जनता ने उसकी तारीफ करनी है, प्रशंसा करनी है, या जनता ने आलोचना करनी है। लेकिन मैं बता रहा हूं, अगर मीडिया इस भूमिका से हट जाएगी तो हमें लगने लगता है कि यार हमारे पास भी तो नॉलेज है। अरे भाई, कोई भी चीज की पॉलिसी, जो भी चीज बन रही है, जो भी गवर्नमेंट की नीयत है, देखिए सत्ता पर आने के बाद कोई भी है, इंसानी है, जब उनको उस कुर्सी पे बैठाया जाता है, वहां पर बैठाया जाता है, तो उसके मन में न जाने क्या क्या चल रहा है, पर वो चीज कैसी चल रही है, उसमें उसकी उस गवर्नमेंट की नीयत क्या है, मंशा क्या है, इस चीज को अच्छी से एनालिसिस करके अगर लोगों तक नहीं पहुंचेगा, और लोगों तक अगर ये चीजें नहीं पहुंचेंगी तो लोग अपने हिसाब से लगा लेंगे अनुमान। कहां से मिलेगा सोर्स? जब मिलेगा हमें ज्ञान, देखो हमारे पास क्या है, जो हम सब देख रहे हैं उसी से तो हम अपना एक प्रोस्पेक्टिव तैयार कर रहे हैं। ये प्रोस्पेक्टिव ही अगर मीडिया अच्छी से नहीं निभाएगी तो पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है? तो सबसे बड़ा रोल ये है कि मीडिया अपने कर्तव्यों में गवर्नेंस की या गवर्नमेंट की, सरकार की जो भी गलत नीतियां होंगी, जो जनहित में नहीं होंगी, जो जनता के शोषण के लिए हो रही होंगी, जनता का जिसमें फायदा नहीं हो रहा होगा, हित नहीं हो रहा होगा, ऐसी नीतियों पर अंकुश लगाने का काम करेगी मीडिया। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। कैसे समझते हैं? देखिए, मीडिया खुद तो जाके पॉलिसी नहीं बनाएगी, पॉलिसी तो गवर्नमेंट बनाएगी ना, सरकार बनाएगी, लेकिन सरकार को कौन चुनेगी? पब्लिक चुनेगी। बिल्कुल बेसिक समझ रहे हैं हम। अच्छा, पब्लिक लेकिन किस गवर्नमेंट को चुनना है उसके लिए मन बनाएगी। ये मन कैसे बनाएगी? ये तय करवाएगी मीडिया। क्या सही है, क्या गलत है, इन चीजों के बीच बारे में अगर मीडिया सही तरीके से जानकारी नहीं देगी तो फिर जनता गलत लोगों को चुनेगी और गलत नीतियां बनेंगी। इसलिए अगर हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र के निर्माण में यह मान के चलिए कि मीडिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। समझते हैं इस बात को कैसे। मीडिया का काम है सरकार के लिए लोगों की राय बनाना। लोग क्या राय बनाएंगे उसी के हिसाब से सरकार बनेगी। तो यहां पर हम समझते हैं कि मीडिया के पास, अगर मीडिया निर्भीक है, मीडिया सच्ची है, मीडिया ये जानती है कि लोक हित सर्वोपरि है, जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश के लोगों का अगर हित नहीं होता है, अगर ऐसी सरकार को हम सत्ता में बैठा देते हैं तो फिर उस देश के लोगों का विकास नहीं हो सकता, वो देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो लोगों की मंशा कैसी होगी, लोगों का मन कैसा सेट होगा, ये मीडिया बनाएगी। और मीडिया इस चीज को कैसे बनाएगी? सबसे पहले मीडिया को निष्पक्ष होना पड़ेगा, मीडिया को लेकिन निर्भीक होना पड़ेगा, बिना डरे। मतलब बड़े बड़े व्यापारिक घरानों से और राजनीतिक पार्टियों से या फिर सरकार के ही दबाव में आकर अगर मीडिया काम करने लगेगी तो फिर मीडिया निष्पक्ष नहीं हो पाएगी, सच्ची नहीं हो पाएगी। और ये समझो कि कहीं ना कहीं मीडिया अपनी जिम्मेदारी से भागेगी तो यहां पर क्या होने लग जाएगा, ये मान के चलो कि हमारा लोकतंत्र खतरे में आना शुरू हो जाएगा। कैसे काम होगा? मीडिया को यह बताना पड़ेगा। मीडिया का क्या काम है? देखो, मीडिया का काम बताया गया है, दो इंपॉर्टेंट काम है। एक काम तो हमने पहले क्लियर कर लिया है कि हाँ, सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाना। दूसरा महत्वपूर्ण काम क्या है? लोकतंत्र कैसे बचे रहेगा? मीडिया का काम है सत्ताधारियों पर अंकुश लगाना। जो आज पावर में बैठे हैं, जो आज कुर्सी पे बैठे हैं, जो आज सरकार पे बैठे हैं, सरकार चला रहे हैं, इनकी मंशा, इनकी नीयत और इनके द्वारा बनाएगी पॉलिसी लोगों के लिए सही है या नहीं है, कहीं इनकी गलत नीयत का शिकार ये देश का संसाधन, देश की सुविधाएं, देश का जितना भी संसाधन है ये पब्लिक का है, जितना भी टैक्स है लोगों का है। लेकिन अगर सत्ताधारी लोग इसको मिसयूज करने लगेंगे, ऐसी पॉलिसी बनाने लगेंगे जिससे कि कुछ बहुत कॉर्पोरेट घरानों का ही फायदा होने लगे, जनता के हित का कोई ध्यान नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा? ये अंकुश लगाने का, ये लगाम लगाने का, नजर रखने का काम करेगी। बिल्कुल आईने के तरीके से सरकार की नीतियों का बिल्कुल पारदर्शिता से आईने की तरीके से लोगों के सामने रख देगी और लोग वहीं से मन बनाएंगे किसको चुनना है, किसको हमने हटाना है सत्ता से। तो लोकतंत्र में
मीडिया की बहुत ही बड़ी भूमिका होती है। अगर मीडिया मर जाएगी, मीडिया अपना ईमान खो देगी, तो ये मान के चलिए कि लोकतंत्र मर रहा है, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। कैसे खत्म हो जाएगी? आज देखिए कि क्या हो गया है, मीडिया के हाल देखो, क्या हाल हो गया है, क्या होना चाहिए और क्या हो गया है, ये आप तय करेंगे। मैं कह रहा हूं कि मैं किसी भी चैनल को, किसी भी इंडिविजुअल को टारगेट नहीं कर रहा हूं। देखो आज आलम कैसा है, हाल कैसा है, मैं बात कर रहा हूं मीडिया की, मीडिया के रोल की, मीडिया के इंपोर्टेंस की। और स्थिति क्या है कि कहीं ना कहीं प्रो या एंटी ये समझने का माइंडसेट पहले ही बना लेते हैं। अरे मैं किसी की बात ही नहीं कर रहा हूं, ना मैं पार्टी की बात कर रहा हूं, ना गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, मैं तो, और ना मैं मीडिया की क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है भी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं मीडिया का रोल क्या होता है, मीडिया की जिम्मेदारियां क्या होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो रही है। और इसी को बोलने से पहले ही लोग बना लेते हैं, नहीं ये तो ये तो ये। अरे भाई समझो क्या काम है, एक तो सरकार पे अंकुश लगाए, और दूसरी बात क्या होगी, लोगों की, जनता की सरकार में भूमिका को बनाए। एक दूसरी ओर लोगों की सरकार में सहभागिता को तय करती है मीडिया। कैसे तय करती है भाई? कोई भी मुद्दे हैं, उन मुद्दों को पॉलिसी मेकर्स तक कौन पहुंचाएगा, जनता की आवाज कौन बनेगा, यह काम किसके जिम्मे होता है? मीडिया के जिम्मे होता है। स्थिति क्या है और होना क्या चाहिए, बार बार वही बोल रहा हूं। रेटिंग आप करेंगे, देखिए काम क्या है, मुद्दों पे बात करना, ठीक है, अप्रिशिएट कीजिए, जो गवर्नमेंट कर रही है वो अप्रिशिएट कीजिए, पर क्या होना चाहिए, क्या सब बढ़िया हो रहा है? मतलब ये कैसे, देखो कैसे एक्सेप्ट हम कर लेते हैं, हम एक्सेप्ट कंज्यूम करके कर रहे हैं। ये वीडियो देखी कुछ सोचा, दूसरी वीडियो देखी कुछ सोचा, हमें एक्सेप्ट कराया गया है भैया कि सब संगासी बहुत बढ़िया हो रहा है, सब बढ़िया हो रहा है। किसने बताया? यही मीडिया ने बताया है कि सब बढ़िया चल रहा है। क्या सब बढ़िया चल रहा है? क्या मीडिया को देश के ऊपर, गरीबी के ऊपर बात करनी चाहिए? अच्छा बोलिए, बिल्कुल गरीबी नहीं है, बिल्कुल गरीबी नहीं है देश के अंदर, तो मीडिया बार बार पॉलिसी मेकर्स पे, गवर्नमेंट पे गरीबी के ऊपर प्रेशर डाल दिए। क्या भुखमरी नहीं है देश में? बिल्कुल स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बिल्कुल उन्नत हैं, चरम पे हैं, बिल्कुल गजब का जो है हमारा हेल्थ सिस्टम काम कर रहा है। क्या इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग है? ये शिक्षा, जो भारत की शिक्षा की स्थिति है वो बहुत ही चरम पे है, शिखर पे है, विश्वगुरु बन रहे हैं ना हम, इसके ऊपर बात चल रही है। क्या यही मुद्दे हो रहे हैं मीडिया के रोज रोज? क्या समाज में समानता फैली हुई है? क्या बिल्कुल हमारे, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम कहीं धर्म जाति के ऊपर बट रहे हैं? मीडिया ऐसा तो नहीं कर रही है ना, बिल्कुल भी नहीं कर रही है ऐसा, बिल्कुल कम्युनल बिल्कुल भी नहीं हो रही है चीजें, सांप्रदायिकता फैलाने का काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। सही बात तो कर रहे हैं हम। भुखमरी पे, हम बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा। रोज के रोज हम देखते हैं, जब भी मीडिया देख रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया देख रही है, तो हम एक ही बात कर रहे हैं भैया कि इतने सारी जो है हमारी पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, इस पॉपुलेशन में इतने यूथ हैं, और इन यूथों के भविष्य के बारे में हम ऐसी ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं। आज ये हमने प्लानिंग करी है, कल ये प्लानिंग कर रही है, नहीं करी तो मीडिया उस पर प्रेशर डाल दिए। क्या यही काम कर रही है ना मीडिया? आप रेट करेंगे, यही है मीडिया, ये काम कर रही है मीडिया। आज देश चुनौतियों से भरा पड़ा है। आज आप देख लिए, गरीबी, भुखमरी, जनसंख्या, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, शिक्षा का स्तर। क्या मजबूत राष्ट्र बनेगा? कैसे मजबूत राष्ट्र बनेगा? क्या इनोवेशन के ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है? क्या हम साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत महान बन चुके हैं? हम इधर उधर एक्सपोर्ट करने लग गए हैं अपनी टेक्नोलॉजी को। ये चुनौती नहीं है, शिक्षा चुनौती नहीं है, बेरोजगारी चुनौती नहीं है, बिल्कुल बात नहीं होनी चाहिए इसके ऊपर। भाई साहब बबरे, इतने लोग आज बार 13 14 15 16 साल जिंदगी के, या बोले तो आधी जिंदगी एक शिक्षा में पढ़ने पे लगा दिया, और उस पढ़ने के बाद उसको 4000 5000 की नौकरी नहीं मिल रही है। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल बढ़िया है, ऐसी शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल बढ़िया है। और अगर बढ़िया है, नहीं है तो बदलने के ऊपर पॉलिसी बन रही होंगी, डिबेट चल रहा होगा, इसी के ऊपर बातें चल रही होंगी। आप सोच सके, आपके पास जवाब है। या अगर तुम चाटुकारिता करोगे, आपके चाटुकारिता करने से काम नहीं चलेगा। अब मैं भी ऐसा बोल रहा है कि यार मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये भूमिका होती है। चाटुकारिता शब्द से दूर रहो, बेईमानी शब्द से दूर रहो, दलाली शब्द से दूर रहो। लेकिन ये शब्द कहते ही बस लोग समझ जा रहे हैं, किसको समझाना चाह रहा हूं वो समझ जा रहा है। ये क्यों ऐसा जुड़ गया है? कैसे हो पाएगा? जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी, जिन चुनौतियों पर बात होनी चाहिए थी, जिससे कि हमारा राष्ट्र और हमारा जो है पूरा समाज आगे बढ़ता, विकास की तरफ जाता, यही पॉलिसी मेकर ये काम करते, तब जाके कुछ हो पाता। लेकिन हाल बहुत ही खराब होने वाला है। चलिए क्या कर सकते हैं? आशा रख सकते हैं कि हमारी मीडिया या हम लोग डिस्कस करें बेरोजगारी के ऊपर, डिस्कस करें कि भैया लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, डिस्कस करें पर्यावरण के मुद्दे, डिस्कस करें ऊर्जा के ऊपर क्या संसाधन है, क्या रिप्लेसमेंट है, हमारे पास ऊर्जा की शॉर्टेज पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, डिस्कस करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, डिस्कस करें आपदा की क्या तैयारी है। आज देख पा रहे हैं जोशीमठ के हाल क्या है, और इसके लिए गवर्नमेंट की क्या तैयारी है। हम अपने नहीं है तो
आपदा के ऊपर क्या तैयारी है, शिक्षा को सुदृढ़ बनाने की क्या तैयारी है, इतने सारे युवा लोग, इतनी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है तो जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर क्या क्या प्लानिंग है, और जितने लोग, जितने युवा हैं जिनको हम राष्ट्र का एक संसाधन के रूप में मानते हैं, और उन युवाओं की स्किल को, उन युवाओं को कैसे हमने कुछ ना कुछ रोजगार देना है, इसके ऊपर क्या प्लानिंग है, इसके ऊपर डिस्कशन हो, एक हेल्दी मीडिया बने, हेल्दी लोकतंत्र बने। अगर हम लोगों के पास दो ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन तो ये है कि गवर्नमेंट विदाउट मीडिया, सरकार मीडिया के बिना, दूसरा चूज करने को मिले मीडिया सरकार के बिना, तो हम क्या चूज करेंगे भाई? बिना मीडिया के सरकार को चूज नहीं करेंगे। अगर ऑप्शन ही दो ही हैं तो मैं चूज करूंगा मीडिया, जहां सरकार नहीं भी तो मीडिया फिर भी उसको कंट्रोल कर लेगी, मीडिया के पास इतनी पावर होती है, स्तंभ माना गया है वो लोकतंत्र का चौथा। वो कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठा लेगी, वो व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाएगी, कानून के खिलाफ, न्यायपालिका और कानून के खिलाफ आवाज उठा लेगी, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा लेगी। लेकिन अगर मीडिया नहीं है तो लोकतंत्र मर जाएगा। तीन होगी, भ्रष्टाचार खुलेआम चल रहा होगा। भाई इतने मुद्दे भरे पड़े हैं, दर्द होता है देश में, इतने सारे मुद्दे हैं, घरेलू हिंसा का मुद्दा है, पर्यावरण का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, बेरोजगार का मुद्दा है, बेरोजगारी बिल्कुल बहुत चरम पे चल रही है, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। इन मुद्दों से भटक के भैया यही होगा कि इसकी इंपॉर्टेंस को समझना है तो सबसे अच्छा ये तरीका है कि निर्भीक, सच्ची, ईमानदार मीडिया के साथ गवर्नमेंट हो तो देश जरूर आगे जाएगा। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये जो भी मैंने बात करी इससे बिल्कुल वो मत हो जाना, ऑफेंड मत हो जाना, किसी को टारगेट नहीं किया गया है, बस मैं तो मीडिया के बारे में बात कर रहा था। अब आपको खुद ही लगने लगा तो ये आपकी कमी है, ठीक है? याद रखेंगे, बहुत ही बड़ी बात बोल रहा हूँ, देश हमारा है, सरकार हमारे लिए है। समझ रहे बात को? देश हमारा है, ये सबका देश है, उसके लिए हम बिल्कुल जज्बाती हैं। पर इस बात के लिए जज्बाती मत हो जाओ कि इसने ऐसी बात कैसी कर दी। जो भी गवर्नमेंट हमने सत्ता पे बैठा रखी है वो हमारे लिए बैठी, तो इस चीज को मीडिया भी समझे, सब लोग समझे, और ये ना होने लग जाए कि यार जो खबर मीडिया ने दिखानी थी आज बेचारे सोशल मीडिया के माध्यम से लोग आके अब आवाज उठा रहे हैं, इतना पेन अंदर भर गया है। तो ऐसा ना हो। अगर वीडियो पसंद आया, आपको लगे कि हाँ थोड़ा सा भी इसमें कोई लोग समझ सकता है, तो इसको शेयर करो, लाइक करो, लोगों को तक पहुंचाओ।